तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग से बता दूं कि ये जो आज डे है इसमें आप लोगों को पढ़ाई जाएगा 600 से 700 ऑब्जेक्टिव, 750 प्लस सीरीज का। इस पर टोटल 1050 ऑब्जेक्टिव है। अगर इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं ठीक से, तो इसके अलावा आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए इसको वीडियो से स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर आपको बिल्कुल फ्री में ऑल नोट्स लेना है, ऑल पीडीएफ लेना है क्रैश कोर्स 2025 के लिए, तो देखिए इस आपको नंबर पे इस नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। इसको व्हाट्सअप बनाइए और व्हाट्सअप पे हाई लिख के भेजिए। आपको बिल्कुल फ्री में मतलब पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जब तक मैं आपको पीडीएफ के लेके चल रहा हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, आज हम लोग 600 मतलब कितना 600 से पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, दांत की ऊपरी परत है। सबसे पहला जो नंबर है वो भी यही वीवीआई क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वीवीआई आ गया। तो इसलिए आज जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही मतलब जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। दांत की सबसे ऊपरी परत है क्या इनामेल है, किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। चलिए मानो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आती है। आज जो क्लास होने वाला है बहुत ही मस्त होने वाला है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश। चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम में। ठीक, आरसीबी नहीं यार, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन की। ठीक, चलिए आरसीबी की नहीं, आरबीसी की। ठीक, अब चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। चलिए, अंडाशु निषेचित होता है फेलोपियन नलिका में। वनस्पति तेल में होता है लंबी असंतुलित हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? 2। किसी पर दिक्कत? देखिए यहाँ पे मेडलिफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था, चाहे क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अनोमिया के अणु देखिए कैसे हो गया। अनोमिया के अणु के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अनुपात है 1:3। चलिए, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? एथनॉल। चलिए, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, यानी इनमें सभी। ठीक, ऑप्शन के अनुसार इसमें एक को भी दे सकता है कोई। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समन्वयी। चलिए, निम्नलिखित में से देखिए मेरा चैनल खुल गया। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ लेंस के उपयुक्त नहीं की जा सकता है? मतलब कि लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता, मिट्टी होगा इसका आंसर। अच्छा, पीतल वाला सिस्टम दिया है क्या? पीतल होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम सही है? 2। देखा क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा था। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे कहते हैं रेटिना। अब चलिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक ए का मान होगा sin i/sin r। चलिए,
एक गोलीय दर्पण क्या, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वह गोलीय दर्पण कौन सा है? +20 है। तो ये होगा उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है? तालाब का जो जल गहरा रहता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अब देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। चलिए, एक विद्युत यूनिट विद्युत क्या, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल। चलिए, किलोवाट घंटा एक इकाई है ऊर्जा की। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मीय। चलिए, क्यों बार बार आ जा रहा? विद्युत धारा जो फ्यूज है ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। ठीक। चलिए, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर, आधार मापने के लिए आमीटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यह स्थितिज ऊर्जा। ठीक। चलिए आगे। विद्युत बल्ब में कौन सही गैस से भरी रहती है? नाइट्रोजन। चलिए आगे। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच प्लस कितना होगा? इसका चुनने का सबसे आसान तरीका मैं बताऊं, ऊपर आपको अगर मालूम नहीं है तो क्या कीजिएगा, इसमें जो ऑप्शन देगा, दो ऑप्शन 7 से अधिक देगा और दो ऑप्शन 7, एक ऑप्शन 7 से कम देगा। जब 2 7 से अधिक देगा ना, तो एक ऑप्शन 7 से कम देगा। वही अगर 7 से ऑप्शन एक कम देगा तो 7 से अधिक 2 को देगा। ठीक। किसी बात दिक्कत? देखिए, अब इसमें क्या है, अगर 7 से अधिक एक दिया है तो 7 से कम 2 को देगा, 7 से कम 2 को देगा। याद रखिए, जैसे यहाँ पे 7 से अधिक एगो 9 एगो 10 दिया है, तो इन दोनों में से तो कोई आंसर होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा क्योंकि 7 तो कोई आंसर होता नहीं, तो ये 2 होगा। अगर इसी में 9 ना दिया रहता, ठीक, यहाँ पे 3 दिया रहता, तब क्या होता? तो इसका आंसर 10 होता। ठीक। मतलब जो एगो 7 से एक की ओर, जो एक की ओर होगा ना, जैसे कि 7 से 14 के बीच में कोई एगो संख्या होगा उसको ले लेंगे, या 14 से 7 से 1 के बीच में कोई होगा उसको ले लेंगे। ठीक। मतलब जो इसमें लगे कि है तो वही होगा। इसका पीएच प्लस कितना है? 2 है। ठीक। चलिए आगे। बेजिन का अणुसूत्र C6H6, बेजिन का अणुसूत्र C6H6, एथेनोइक अम्ल का एथिन एल्कोहल का यूपेक नाम क्या है? एथेनॉल। चलिए, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? एल्किन का। देखिए, यहाँ पे लगा है एकदम बहुत मस्त तरीका से लिखाया गया है। अब चलिए देखिए, CnH2n, 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 इसको जोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको घटा दो, इसमें मतलब 2 जोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको घटा दो। ठीक। समझ में आया? CnH2n सब में दिया रहेगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? H2SO4। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। चलिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन पे? 636 नंबर। लोहा की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या 26। स्टेनलेस स्टील की लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व हो रहते हैं। नील के
निकेल है क्रोमियम। चलिए, पीतल होता है मिश्र धातु। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एथाइन। चलिए, अब आगे। ओजोन के एक अणु ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या से होती है 3, क्योंकि जो ओजोन का सूत्र होता है वो 3 होता है। इसमें ऑक्सीजन की जो संख्या है कितनी है? 3 है। अब देखिए, परमाणु के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है पारा, अधातु है ब्रोमीन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O। चलिए, बेकिंग पाउडर का मिश्र है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल का। चलिए, न्यूक्लियस शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। या किनके द्वारा दी गई है? चलिए, पौधे में भोजन किस रूप में ग्रहण होता है? बोले जमा होता है स्टार्च के रूप में। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक। चलिए, मानव हृदय घिरा हुआ है फेरिकाइड्रियम से। बीजार्ड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है क्रोमोटोपिज्म। ठीक। चलिए आगे। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिन और लाल रक्त की 120 दिन। ठीक। चलिए, शीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है एपेंडिक्स। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन। चलिए, हम लोग आ गए हैं, बहुत ही करीब है, और मात्र 40। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। आरसीबी नहीं, आरबीसी। ठीक। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है इंसुलिन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दर्पण सूत्र है प्लस वाला, वही अगर यहाँ पे प्लस छोड़ के माइनस कर दिया जाए लेंस का सूत्र हो जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकर्णन, अपवर्तन नहीं, परिकर्णन। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस। ठीक। चलिए आगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -19 कूलम। सब सेम रहेगा, -19 कूलम हो जाएगा। ठीक। 10 के पावर 19 कूलम। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। चलिए आगे। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2। डायनो में परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? हाई विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत होता है ब्रो। निम्नलिखित में कौन लवण है? NaCl लवण है। चलिए, मात्र और 23 क्वेश्चन,
तृतीया का अणु सूत्र यानी नीला तोता का अणु सूत्र क्या होता है, इसमें याद रखिएगा 5H2O, CuSO4 5H2O। गंधक का परमाणु संख्या है 16। गंधक का दूसरा नाम हमसे जरूर बताइएगा। अधातु का ऑक्साइड है अम्लीय, ठीक। कार्बन है अधातु, किसी पर दिक्कत नहीं ना। देखिए निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C2H4। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। C6H6 को बेंजीन का सूत्र कहा जाता है, ठीक। चलिए निम्न में कौन अक्रिय गैस है, हीलियम। अब चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, Sb। पौधे में शोषण होता है पत्तियों में। चलिए निम्न में श्वेत स्वपोषी कौन है, हरे पेड़ पौधे। चलिए कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया। चलिए आगे। एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन। अब चलिए आगे। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। एक लिंगी पादप उत्तरदायी है पपीता के लिए। चलिए निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका, ठीक। अब देखिए द्विखंडन होता है अमीबा में। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। देखिए 1.4 kg, या लड़की सो का 1.35 kg, ठीक। मतलब 50 ग्राम कम होता है लगभग। देखिए निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, मोटरसाइकिल से चलना। चलिए ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, द्विबंध। देखिए हाइड्रोजन में एक होता है, ऑक्सीजन में 2 होता है, नाइट्रोजन में 3 होता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस। स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है इनमें सभी यानी पर्णवित, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, H2O भी, ठीक। किसी पर दिक्कत यानी जल। संगमरमर का रासायनिक सूत्र के काको थ्री होता है, CaCO3 काको थ्री। अब चलिए लास्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपसे बताने के बाद एक मोटिवेशन लाइन सुनाने जा रहा हूँ, ठीक। चलिए ओजोन परत किस हानिकारक विकार से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, पराबैंगनी किरण से। अब देखिए लास्ट वाला जो यहाँ पे मोटिवेशन है, देखिए बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग परीक्षा में अभी आने वाला है और हम लोग शुरू से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो देखिए बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। अभी भी टाइम है, अगर ठीक से पढ़ाई कीजिएगा ना तो मस्त नंबर उठ सकता है। अगर मस्त मन से नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक। और इस PDF को लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59। दोनों में से किसी पे भी हाई लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और बोर्ड की तैयारी कीजिए।